आखिरकार नासिर ने गुड्डी की जान बचा ही ली, क्योंकि वो समझ गया था कि ये लोग ज़्यादा देर तक उसको ज़िंदा नहीं रहने देंगे, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये बातें सुन के वो काफ़ी घबरा चुका था, परेशान हो चुका था। गुड्डी पहले तो उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही सारे सबूत वो उसको दिखाता है और कहता है कि ये देखो, ये तुम्हारे चचा का हाल है, क्या हश्र तुम्हारा करना चाह रहे हैं और तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही। जिस पर देखकर गुड्डी काफ़ी हैरान हो जाती है, अपने होशो हवास खो बैठती है। लेकिन नासिर इसको समझाता है कि ये वक्त इन चीज़ों का नहीं है, बेटा तुम्हें यहाँ से निकलना है और मैं तुम्हारी इन सब चीज़ों में मदद करूँगा। जिसको सुनकर वो इस बात के लिए तैयार हो जाती है और जल्दी से अपना सामान पैक करके उसके साथ चली जाती है। जैसे ही आप देखेंगे कि आगे जाती है यानी कि जो सैफ़ी बाबा हैं वो उसको आगे नज़र आते हैं, लेकिन गुड्डी सैफ़ी बाबा को देख के काफ़ी घबरा जाती है और कहती है कि आखिर ये मुझे यहाँ पे कैसे सुकून से जीने देंगे, इन्होंने तो वहाँ पे भी मेरा जीना जीरन किया हुआ था। जिस पर नासिर कहता है कि गुड्डी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, ये कोई बाबा शाबा नहीं बल्कि आम सा इंसान और मेरा दोस्त है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हें उनके जंगल से छुड़वा कर लाएगा और देख लेना क्या होगा। लेकिन सैफ़ी बाबा है तो लालची इंसान, देखो अब आगे क्या करता है। लेकिन नासिर इसको ज़्यादा देर तक इधर नहीं रहने देगा। फ़िलहाल उसके पास और कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही शाज़िया घर में आएगी, क्या पता कि उसका गला घोंट कर उसको मार दे, क्योंकि उन लोगों को तो बेचैनी सी लगी हुई है कि जितनी जल्दी हो सके बस गुड्डी को ख़त्म करना है और उनके दिमाग में कुछ भी बाकी नहीं है। और ये बात नासिर को पता चल चुकी थी, इसलिए नासिर उसकी जान बचाने के लिए उसको वहाँ से ले आता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि औरंगज़ेब फुल तैयारियों में बैठा हुआ है और कहता है रमीज़ को कि रमीज़ ये काम झटपट कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस काम में देरी करनी पड़ेगी। आगे से रमीज़ अपना रास्ता साफ करता है, क्योंकि वो जानता है कि पहले उसके साथ क्या क्या हुआ है। इसलिए वो कहता है कि देखो भाई, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मेरा तो कोई हाल नहीं तुम्हारे सामने ही है, मुझे भी रिपेयर होते हुए थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए जो काम करना है तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब कोई किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता। मुझे पता है कि जहांगीर एक पल के लिए भी चैन नहीं लेगा, बल्कि इसको यहाँ से लेकर ही जाएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि हाँ मैं ये जानता हूँ, उसने तो पता नहीं क्या कोई बैर हमसे पाला हुआ है, आखिर क्या करना चाहता है, इसलिए मुझे ही अब गुड्डी का काम तमाम करना होगा। शाजिया को कहता है कि शाजिया मैंने उसको कमरे में बंद किया हुआ है, बस जितनी जल्दी हो सके उस गुड्डी का नाम काम जो है वो तमाम कर देना है। जिस पर शाजिया बड़ी खुश होती है और कहती है कि बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जाके देखूँ तो सही, आखिर हो सकता है कि खुद ही अल्लाह की तरफ से सारा काम हो गया, यानी कि खुद ही वो मर मिट गई हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही सारा माजरा हो रहा होता है और वो उसके कमरे में जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना तो गुड्डी होती है और ना ही उसकी कोई स्वीटी और ना ही उसका कोई सामान। ये देख के सब दंग रह जाते हैं और कहता है औरंगज़ेब, ये सारी तुम्हारी भाई की चाल है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई अंदरूनी बदला लेने की खातिर वो ये सब कुछ कर रहा है। मैं उसको अगर मुझे मिल गया तो मैं इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार नासिर ने गुड्डी की जान बचा ही ली, क्योंकि वो समझ गया था कि ये लोग ज़्यादा देर तक उसको ज़िंदा नहीं रहने देंगे, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये बातें सुन के वो काफ़ी घबरा चुका था, परेशान हो चुका था। गुड्डी पहले तो उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही सारे सबूत वो उसको दिखाता है और कहता है कि ये देखो, ये तुम्हारे चचा का हाल है, क्या हश्र तुम्हारा करना चाह रहे हैं और तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही। जिस पर देखकर गुड्डी काफ़ी हैरान हो जाती है, अपने होशो हवास खो बैठती है। लेकिन नासिर इसको समझाता है कि ये वक्त इन चीज़ों का नहीं है,
बेटा तुम्हें यहाँ से निकलना है और मैं तुम्हारी इन सब चीज़ों में मदद करूँगा। जिसको सुनकर वो इस बात के लिए तैयार हो जाती है और जल्दी से अपना सामान पैक करके उसके साथ चली जाती है। जैसे ही आप देखेंगे कि आगे जाती है यानी कि जो सैफ़ी बाबा हैं वो उसको आगे नज़र आते हैं, लेकिन गुड्डी सैफ़ी बाबा को देख के काफ़ी घबरा जाती है और कहती है कि आखिर ये मुझे यहाँ पे कैसे सुकून से जीने देंगे। इन्होंने तो वहाँ पे भी मेरा जीना जीरण किया हुआ था। जिस पर नासिर कहता है कि गुड्डी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। ये कोई बाबा शाबा नहीं बल्कि आम सा इंसान और मेरा दोस्त है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हें उनके चुंगल से छुड़वा कर लाएगा और देख लेना क्या होगा। लेकिन सैफ़ी बाबा है तो लालची इंसान, देखो अब आगे क्या करता है। लेकिन नासिर इसको ज़्यादा देर तक इधर नहीं रहने देगा। फ़िलहाल उसके पास और कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही शाज़िया घर में आएगी, क्या पता कि उसका गला घोंट कर उसको मार दे। क्योंकि उन लोगों को तो बेचैनी सी लगी हुई है कि जितनी जल्दी हो सके बस गुड्डी को ख़त्म करना है और उनके दिमाग में कुछ भी बाकी नहीं है। और ये बात नासिर को पता चल चुकी थी, इसलिए नासिर उसकी जान बचाने के लिए उसको वहाँ से ले आता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि औरंगज़ेब फुल तैयारियों में बैठा हुआ है और कहता है रमीज़ को कि रमीज़ ये काम झटपट कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस काम में देरी करनी पड़ेगी। आगे से रमीज़ अपना रास्ता साफ करता है, क्योंकि वो जानता है कि पहले उसके साथ क्या क्या हुआ है। इसलिए वो कहता है कि देखो भाई, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मेरा तो कोई हाल नहीं तुम्हारे सामने ही है, मुझे भी रिपेयर होते हुए थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए जो काम करना है तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब कोई किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता। मुझे पता है कि जहांगीर एक पल के लिए भी चैन नहीं लेगा, बल्कि इसको यहाँ से लेकर ही जाएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि हाँ मैं ये जानता हूँ, उसने तो पता नहीं क्या कोई बैर हमसे पाला हुआ है, आखिर क्या करना चाहता है। इसलिए मुझे ही अब गुड्डी का काम तमाम करना होगा। शाजिया को कहता है कि शाजिया, मैंने उसको कमरे में बंद किया हुआ है, बस जितनी जल्दी हो सके उस गुड्डी का नाम काम जो है वो तमाम कर देना है। जिस पर शाजिया बड़ी खुश होती है और कहती है कि बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जाके देखूँ तो सही, आखिर हो सकता है कि खुद ही अल्लाह की तरफ से सारा काम हो गया, यानी कि खुद ही वो मर मिट गई हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही सारा माजरा हो रहा होता है और वो उसके कमरे में जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना तो गुड्डी होती है और ना ही उसकी कोई स्वीटी और ना ही उसका कोई सामान। ये देख के सब दंग रह जाते हैं और कहता है औरंगज़ेब, ये सारी तुम्हारी भाई की चाल है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई अंदरूनी बदला लेने की